अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मुनीब अशरफ। आज हम बात करेंगे CS 101 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, शॉर्ट, लॉन्ग एंड MCQs के बारे में, जो कि 2020 के फाइनल टर्म के पेपर में आपके बहुत काम आएंगे। वक्त बर्बाद करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज हम सबसे पहले बात करेंगे MCQs पे कि MCQs बेसिकली आ कहाँ से रही हैं। ठीक है, अगर आप देखें तो MCQs बेसिकली जो इम्पोर्टेंट अभी जो आ रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर है तो इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वो आ रहे हैं ज़्यादातर वर्ड में से एंड एक्सेल में से। कुछ आ रहे हैं C++ में से भी आ रहा है, फोर्ट्रॉन में से भी आ रहा है, लेकिन इतनी टेंशन में ज़्यादातर वो आ रहे हैं कहाँ से हैं, वर्ड में से और एक्सेल में से, जो कि ईज़िली आप दे सकते हैं। मैं आपको उसका हल भी बता दूंगा कैसे उनके आंसर्स दे सकते हैं। मैंने काफ़ी देखे हैं एमसीक्यू पेपर्स जिसमें से मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू पर पहुंचूँ कि आपके सब MCQs के जिसमें वर्ड और एक्सेल के इतने आसान आ रहे हैं कि आराम से दे सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई हम MCQs किस किस तरीके से आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं। एक्सेल की बात की जाए तो एक्सेल में कुछ फार्मूलेस आ रहे हैं, जिसमें से फार्मूला में भी आगे चलते हुए बता देता हूँ कि कौन से बेसिक फार्मूले जो कि इस्तेमाल में हैं, शॉर्ट में भी, लॉन्ग में भी एंड MCQs में भी। सबसे हम बात करते हैं कि आपको एक्सेल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एक्सेल स्प्रेडशीट को कहते हैं, जिसमें हम बहुत सी चीज़ें बनाते हैं, लाइक हमारे कैलकुलेटर होता है, उसमें हम वर्कशीट्स बना सकते हैं, डेली प्लान सैलरी शीट बना सकते हैं, इंसेंटिव शीट बना सकते हैं। ये सब बनता है एक्सेल में। एक्सेल में मुख्तलिफ फार्मूले लगते हैं, जिसमें आता है एक हमारे पास जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, जिसमें हमारे पास इस्तेमाल होता है सबसे पहले सम का फार्मूला, फिर आता है सब्ट्रैक्ट। ये तो हमारे लॉजिकल फार्मूले, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये तो इजीली हमारे जो है ना आम फार्मूले हैं। अब थोड़ा सा हम एडवांस पे जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है जो कि आपके पेपरों में भी आया है, इस्तेमाल हुआ है, MCQs में भी, शॉर्ट क्वेश्चन में भी एंड लॉन्ग क्वेश्चन में भी, जिसमें सबसे पहले आपको फार्मूला दिया जाता हूँ काउंटा का फार्मूला। काउंट से तो आप लोग समझ गए होंगे, काउंट करना है भाई, हाँ ये कितनी वैल्यूज़ हैं, ये कितने हैं, ABC कितनी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, एक्सेल, ये तो आपको काउंट से समझ है। अब काउंटा क्या होता है? काउंटा बेसिकली है कि अगर आप वैल्यूज जो होती है वो नंबर 1 2 3 4 काउंट होती है। अब आप चाहते हैं कि आपके पास वैल्यूज है ABCD। अब आपके पास ये वैल्यूज आप फाइंड करना चाहते हैं, हाँ भाई यार ये कहाँ ये कितनी है, ABC कितनी है, ये कितने लिखे हुए हैं। तो उसके लिए फार्मूला इस्तेमाल होता है काउंटा का, जिसमें वो सारे गिन लेता है कि हाँ भाई इसमें जहाँ पे भी वर्डिंग लिखी हुई है वो कितने सेल्स में लिखी हुई है। आपको पता है काउंट फार्मूला सिर्फ आपको गिन के देता है क्या, नंबर्स, और काउंटर क्या लिख के देता है आपको, ABC अल्फ़ाबेटिक जितने भी हैं वो सब आपको काउंट करके दे देगा। हाँ भाई इस सेल में अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। उसका क्या है मैं थोड़े से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इक्वल टू, कोई भी फार्मूला इस्तेमाल करने से पहले आपने इक्वल टू लाजमी लगाना है। क्या है? इक्वल टू, काउंटर, ब्रैकेट स्टार्ट। अब आपने सेल नंबर्स ऐड कर देना उसमें। सपोज आपके पास लाइंस है A1 से लेके A10 तक, आपने उसको या तो सिलेक्ट कर देना सारा, वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, या आप दे सकते हैं कि A1 कॉलन A10 आप लिखेंगे, वो साथ ही आपको सारा दे देगा, हाँ भाई यार ये है, वो साथ ही आपको बता देगा हाँ भाई इतने वर्ड्स आ रहे हैं। सेकंड आता है आपके पास काउंट इफ का फार्मूला। काउंट इफ क्या है? काउंट इफ बेसिकली है कि भाई काउंट करो वो चीज़ें जिसमें लफ्ज़ आ रहा है मुनीब, काउंट करो वो सेल्स जिसमें लफ्ज़ आ रहा है मुनीब। ये एक सवाल आया था कि आप मुझे बताएं, उन्होंने एक सेल्स दे दिए थे, सेल में डाटा पड़ा हुआ था MF MM FF, इस तरह का कुछ डाटा पड़ा हुआ था। वो सवाल आया कि भाई अब आप बताएं ये टोटल कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा कि वो बताएगा कि कितने मेल स्टूडेंट्स इधर प्रेजेंट है। अब भाई उसमें आपने इस्तेमाल क्या करना है, काउंट इफ का फार्मूला। वो इस्तेमाल कैसे होता है? आपने सबसे पहले इक्वल टू, जो कि कंपलसरी किसी भी फार्मूले में, इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आपने जैसे काउंटा में इस्तेमाल किया था वैसे ही आपने सेलेक्ट कर लेने सेल्स, जिस सेल्स में से आप देखना चाहते हैं। सेल्स सेलेक्ट कर लिए, फिर आपने लगाना नीचे कोमा। कोमा लगाने के बाद आपने आगे स्टार्ट ही ऊपर दो जो हमारे पास कॉमर्स होते हैं जो कि ऊपर आ रहे होते हैं, आपने वो लगाना है, बीच में लिख देना है M। सपोज वहाँ पे सारे आपने M फाइंड करना है, किस किस सेल में M आ रहा है, आपने उधर लिखना है M। वैसे ही दो कॉलम दोबारा लगाने ऊपर वाले, ब्रैकेट बंद, एंटर दबा देना है। आपको वो फौरन बता देगा हाँ भाई ये इतने इतने में क्या आ रहे हैं, M आ रहे हैं। आपको F चाहिए F, आप चाहते हैं मुनीब लिखा हो
मुनीब आप लिखेंगे उसके अंदर वो बता देगा भाई इतने सेल्स में आपके पास मुनीब आया है। ठीक है, ये दो फार्मूले जो कि मैंने देखे हैं आपको बहुत इस्तेमाल होंगे, जिसमें सम का फार्मूला भी है, सब्ट्रैक्ट भी, सम का भी आ रहा है। सिंपली उन्होंने क्या कहा यार, उन्होंने साथ ही उसमें एक, ये लॉन्ग बता रहा हूँ, उसने साथ ही एक दे दिया भाई CGPA दिए हुए थे स्टूडेंट्स के। कहते भाई इसमें बताओ कि भाई ये टोटल सम सबका CGPA कितना है। आप सिंपली इक्वल टू सम उन सब सेल्स को सिलेक्ट करें और आपके पास सम का फार्मूला वो दे देगा भाई इतने सब एडिशन CGPA सारा सिलेक्ट करके वो आपको बता देगा भाई इतने। ये तो हो गया कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब आपको मैं थोड़े बता देता हूँ कि सेल्स का भी आपने ख्याल रखना है। उसने एक सवाल ये भी आया हुआ था शॉर्ट क्वेश्चन में और MCQs में भी आया हुआ था। उन्होंने कुछ सेल शीट दी भी थी और कहा कि भाई बताओ किस सेल में 4 है, 4 लिखा हुआ है किस सेल में। आप देख कर तो डोनेट कर सकते हैं यार भाई इस सेल में है। अब आप उनको कैसे बताएंगे, आपने बताना है किस सेल में। सेल बताने का तरीका कौन सा है, सेल बताने का तरीका। अब सबसे पहले देखिए कॉलम, वो किस कॉलम में आ रहा है। कॉलम वाइज ऊपर लिखा होता है ABCDEF सो ऑन। आप कॉलम देखे, सपोज B में लिखा हुआ, B कॉलम में है। फिर आप देखें रो, किस रो में है वो, 1 2 3 4 करके रो लिखी हुई है, किस रो में है। सपोज वो किसमें 4 में। आप फिर बता देंगे भाई B4 में लिखा हुआ क्या है 4, B4 सेल में क्या लिखा हुआ हमारे पास उसमें वैल्यूज है 4। आप वो आंसर दे देंगे और ये MCQs भी आएगा तो और आंसर भी आपका आंसर सही होगा। ये कुछ एक्सेल की शीट्स में मैंने जो भी देखा वो यही आया था। फिर अब आते हैं वर्ड में। वर्ड में हमारे पास क्या आया हुआ था, वर्ड में निहायत ही आसान उन्होंने दिया हुआ था, जिसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी आए हुए थे और लॉन्ग क्वेश्चंस भी आए हुए थे। वो क्या क्या आए हुए थे मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने क्या कहा भाई, ब्रेक, एक ब्रेक लफ्ज़ है, ब्रेक उधर एक वर्ड में अगर आप वर्ड आपने चलाया वो इंसर्ट में जाके एक आपके पास ऑप्शन होती है ब्रेक की, ब्रेक पेज की ऑप्शन। वो उसने पूछा भाई ब्रेक पेज किस ग्रुप का है, किस ग्रुप का वो हिस्सा है। उधर साथ ही आप सिंपली मैं आपको ये बताना था, सब MCQ बड़े आसान थे। MCQs लॉन्ग में चुप करके आप खोलें, उधर साथ ही आपके पता है आपके पेपर में अवेलेबल होता है MS वर्ड भी और MS एक्सेल भी। आप फ़ौरन उसको खोलें, आप देख लें भाई हाँ यार ये ब्रेक किस में आ रहा है, अच्छा हाँ इस ग्रुप में आ रहा है, लिख दिया। आपको ये बहुत आसान बता रहा हूँ, मैंने सारे जितने भी उसमें जितने भी सवाल थे सारे आपको फार्मूला है, पूछे भाई इस फार्मूले का आंसर क्या है, एक्सेल खोलें वो फार्मूला उसमें डालें, वो वैल्यूज़ डालें, आंसर आपके पास फ़ौरन आ जाएगा। बहुत से ऐसे ही आपके पास प्लस पॉइंट है SCS का पेपर करने के लिए कि आपको सारे पेपर एक्यूरेट आंसर दे सकते हैं। क्या करके वर्ड एक्सेल फ़ौरन खोलें, उसमें चीज़ डालें, आपको आंसर आ जाएगा। नहीं अगर वो कहता है भाई ये कहाँ पे है, किस टैब में है, किस वर्ड में, किस ग्रुप में वो बिलोंग करता है, फ़ौरन देखें आपको वो आंसर दे देगा। वर्ड में सिंपली इस तरह के आंसर आए हुए थे। उन्होंने सिंपल पूछा हुआ था शॉर्टकट कीज़। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ शॉर्टकट कीज़ भी बहुत आई हुई थी। मैंने मुख्तलिफ पेपर्स देखे जिसमें शॉर्टकट कीज़ भी आई हुई थी। कौन सी, सेलेक्ट ऑल Ctrl+A, कॉपी की Ctrl+C, पेस्ट की Ctrl+V, कट की Ctrl+X, अंडू और रीडू। अंडू होती है जो कि आपने कर दिया, गलती होगी आपने बैक स्पेस करना है, बैक करना है, उसकी होती है अंडू। अंडू की क्या होती है Ctrl+Z, याद रखनी है। अंडू और रीडू में हमेशा लोग गड़बड़ कर देते हैं। अंडू की क्या कमांड है Ctrl+Z एंड रीडू की Ctrl+Y। इस बात का आपने ख्याल रखना है, Ctrl+Z जो है अंडू की, Ctrl+Y रीडू की है। ठीक है, उसके बाद अगर आप आगे चलते जाए और इसमें कुछ नहीं, सिंपल ही है Ctrl+R Ctrl, वो सिंपली आप एक दफ़ा सर्च करेंगे आपको शॉर्टकट कीज़ आ जाएंगी सारी। शॉर्टकट कीज़ मैं आपको कहता चलूँगा आपने ज़रूर याद करनी है, शॉर्टकट कीज़ आपके बहुत काम आएंगी। उसके बाद ज़्यादा वो कुछ नहीं, C++ में हैरान था कि उसमें C++ और इसका कुछ ही क्वेश्चन आए हुए थे, इंपॉर्टेंट है उसमें फिर भी आंसर आ रहे। एक लॉन्ग भी C++ का आया हुआ था जिसमें उन्होंने एक दिया हुआ था, क्या कहते हैं हमारे पास कमांड, क्या कहते हैं उससे, एक उन्होंने कोडिंग लिखी हुई तो कहा था इसका आउटपुट बताओ। ऐसे भी सवाल है, आप C++ को इजी ना लें, C++ में से सवाल आ रहे हैं जिसमें से आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। सिलेक्ट क्यूरी और इंसर्ट की जो क्यूरी, आपने कोई चीज़ ऐड करनी, ये दो क्यूरी आपने ज़रूर पढ़ के जानी है। इन दो में से आपको लाजमी सवाल आएगा और इसमें इतना इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। यही जो चीज़ें एक वर्ड एक्सेल में से आया हुआ था और पावर पॉइंट में से भी थोड़ा आया हुआ था, लेकिन इतना ख़ास नहीं था। और C++ करना है बाकी, और आपका CS का पेपर बहुत आसान है और आप आसान पूरे नंबर ले सकते हैं, सिर्फ आपको जो मैं इंस्ट्रक्शन बीच में बताइए आप उसको इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दिस इज़ मुनीब अशरफ, शुक्रिया।
वीडियो देखने